चंद्रपुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में चंद्रपुर शहर की सेवा करने वाला एक रेलवे स्टेशन है और यह स्टेशन मध्य रेलवे क्षेत्र के नागपुर सीआर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत है। यह भारतीय रेलवे की नई दिल्ली चेन्नई लाइन पर स्थित है और यह स्टेशन समुद्र तल से 636 फीट ऊपर स्थित है। 2018 तक इस स्टेशन पर प्रतिदिन 105 ट्रेनें रुकती थी। अब 2024 में इसकी संख्या और बढ़ गई है। प्रतिदिन काफ़ी लोग अपना सफ़र ट्रेन के माध्यम से करते हैं और सुपरफास्ट ट्रेन के साथ साथ यहाँ लोकल ट्रेन भी रुकती है, जैसे बल्लारशाह चंद्रपुर सेवाग्राम तक चलने वाली ट्रेन आपके सामने है। इसका किराया भी कम होता है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी सुविधा होती है सफ़र करने में और ये काफ़ी साफ़ सुथरी है। ऐसा नहीं कि कम किराया होने की वजह से ये गंदी हो, ये काफ़ी क्लीन ट्रेन है। इन सब जानकारी के बाद मैं आपको मेरे नए सफ़र के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आज का सफ़र मैं रेल के द्वारा चंद्रपुर से ग्वालियर का करने जा रहा हूँ। ग्वालियर में जिस ट्रेन से जा रहा हूँ वो ट्रेन 15-20 मिनट लेट है। उस ट्रेन का नाम केरला एक्सप्रेस है। ग्वालियर में हम सुबह ट्रेन अगर राइट टाइम रही तो 8:45 AM को पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे का दर्शन करेंगे जिसका नाम दाता बंदी छोड़ साहिब गुरुद्वारा है। बंदी का अर्थ है कैद और छोड़ का अर्थ है मुक्ति। यह उन 52 हिंदू राजपूत मराठा राजाओं की कहानी है जिन्हें कैसे सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद जी ने मुगल बादशाह जहांगीर के कैद से मुक्त कराया। तो अपने इतिहास को समझने के लिए व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। आज हम जहां पहुंचे हैं वो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है और इस ग्वालियर शहर में मैं आपको जो दर्शन कराने जा रहा हूं यह एक बहुत ही पवित्र जगह है जिसका सीधा सीधा संबंध सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी से है और वे लगभग 2 साल 3 महीना यहाँ रहे। चलो चलते हैं इसके इतिहास में और जानते हैं उन महान हिंदू 52 राजपूत मराठा राजाओं के बारे में जिन्हें उस समय के बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था और उन सब हिंदू राजपूत मराठा राजाओं को कैसे सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद जी ने रिहा कराया। यह ऐतिहासिक कहानी लगभग 1600 ईस्वी की है जब भारतवर्ष पर मुगलों का अधिकार था। उन दिनों मुगल तख्त पर बादशाह जहांगीर का राज था और उन दिनों ग्वालियर के किले को कारावास के रूप में उपयोग किया जाता था और बादशाह जहांगीर ने 52 हिंदू राजपूत राजाओं को इसी किले में बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसी दौरान 1619 में 6वें सिख गुरु हरगोबिंद जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार करवा लिया और ग्वालियर के किले में राजपूत राजाओं के साथ बंद कर दिया।
सन 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर की तबीयत खराब हो गई और बादशाह की जो बेगम थी नूरजहां, वो साई मियां मीर की उपासक थी। वो साई मियां मीर जिन्होंने हरमंदिर साहिब का नींव पत्थर रखा था और वो इस्लाम धर्म के बड़े पीर फकीर थे। बेगम उनके पास गई, बड़ी विनती की, साई मियां मीर जी, जहांगीर बादशाह की तबीयत बहुत खराब है। तब मियां मीर जी ने बताया कि जिनको आपने ग्वालियर के किले में नजरबंद कर रखा है उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दे, नहीं तो बादशाह की आने वाली कुल खत्म हो जाएगी। तो उसी समय जहांगीर बादशाह ने गुरु हरगोबिंद जी के रिहाई के आदेश दे दिए। जब रिहाई का आदेश ग्वालियर किले तक पहुंचा तो गुरु हरगोबिंद जी ने अकेले रिहा होने से अस्वीकार कर दिया। वो चाहते तो अकेले रिहा हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपने साथ सभी 52 हिंदू मराठा राजाओं की स्वतंत्रता की मांग की। मुगल बादशाह जहांगीर का मानना था कि 52 राजपूत राजाओं को एक साथ स्वतंत्र कर देने से उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है, लेकिन फकीर की बात भी नहीं टाल सकते। इसीलिए जहांगीर ने कहा, जितने लोग गुरु हरगोबिंद जी का दामन थामकर बाहर निकल सकते हैं उन सभी को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। गुरु हरगोबिंद जी को पता था अगर दामन थाम के राजा बाहर आना चाहेंगे तो सिर्फ वो 4-5 राजाओं को ही बचा पाएंगे, पर गुरुजी को सभी अपने हिंदू राजपूत राजाओं को रिहा कराना था। तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ रिहाई के लिए नए वस्त्रों की मांग की और इसमें उन्होंने 52 कलियों वाला अंग रखा सिलवाया और इस प्रकार एक एक कली पकड़कर सभी गुरुजी के पीछे चल दिए। इस प्रकार 52 राजपूत राजा स्वतंत्र हो गए और इसी प्रसंग की याद में ग्वालियर के किले में भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया और गुरुद्वारे का नाम दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा रखा गया। चलो अब हम गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, पर अंदर जाने से पहले हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप आपके सामने देख रहे हैं जूता घर, इसमें आपको अपने जूते जमा करने होंगे, मोजे जमा करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जूता और मोजा जमा करने के बाद आपको सबसे पहले अपने हाथ साबुन से क्लीन करना है। जैसा कि आप इस प्यारी सी बच्ची को देख रहे हैं, वो अपने हाथ इस साबुन से अच्छी तरह क्लीन कर रही है। अपने हाथों को क्लीन करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर मोबाइल अपना बंद कर लेना और सर ढकने के बाद ही अंदर जाना। जैसे कि आप मेरे हिंदू भाइयों को देख रहे हैं, वो अपने सर पर एक रुमाल लगा रहे हैं ताकि वो उनका सर ढक सके, और ये दोनों मेरे प्यारे हिंदू भाई अपना सर ढकने के बाद ही आगे जा रहे हैं। आपको सर ढकने के लिए रुमाल हर गुरुद्वारे में मिल जाएंगे। आपको इस तरह अपना सर ढकना है और दर्शन के लिए जाना है। हाँ, और एक बात मैंने आपको बताना ही रह गया, गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ था। गुरुद्वारे का निर्माण सन 1968 में ग्वालियर के किले पर किया गया। गुरुद्वारे में 100 किलो सोना लगाए और गुरुद्वारे की छत पर 25 फीट की एक सोने की गुंबद है और 4 14-14 फीट के गुंबद है, और ये गुरुद्वारा काफी खूबसूरत है और काफी पवित्र है। आप सभी दर्शन के लिए यहाँ पर जरूर आइए। इस गुरुद्वारे में लंगर की सेवा 24 आवर चलती रहती है। दर्शन करने के बाद आप यहाँ लंगर जरूर करें। और हाँ, अगर आप काफी दूर से दर्शन करने आए हैं तो यहाँ आपको रुकने के लिए सराय भी बनाई गई है। मतलब अगर आपको यहाँ रुकना है तो 150 कमरे बने हैं।
आप ऑफिस से इंक्वायरी करके अपना कमरा बुक कर सकते हो। मुझे तो यहाँ आके दर्शन करके और आप सबके साथ इतिहास को साझा करके मन में खुशी सी महसूस हो रही है। गुरुद्वारा बंदी छोड़ साहिब तक कैसे पहुंच सकते हैं आप सब? अगर आप रेल से आ रहे हैं तो ग्वालियर स्टेशन पर उतरे, वहां से आप उबर टैक्सी या ऑटो से पहुंच सकते हैं। लगभग 7 किलोमीटर है और 20 से 25 मिनट लगेंगे पहुंचने में। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो दिल्ली से ग्वालियर तो आपको लगभग 365 किलोमीटर का सफर है, जिसमें लगभग 7 आवर लग जाएंगे। वाह